जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौरी। मैं टिमी, आपका टिमी ब्लॉग में एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप सब मनोकामनाएं आपकी सबकी पूरी होंगी। आज मैं अयोध्या के राम का ओरछा से क्या नाता है, 600 साल पुराना इतिहास है, जानते हैं। आइए जानने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और प्लीज़ अगर आपकी कोई कष्ट है तो कमेंट्स बॉक्स में जय सिया राम सरकार जरूर लिखें, आपका कष्ट दूर होगा। ओरछा की धड़कन में भी राम विराजमान है। राम यहाँ धर्म से परे हैं। हिंदू हो या मुसलमान, दोनों के वे आराध्य हैं। राम और ओरछा का करीब 600 वर्ष पुराना नाता है। अयोध्या नगरी सज रही है। तमाम अड़चनों के बाद अब भगवान राम का मंदिर बन चुका है। अयोध्या के रामलला के साथ ही ओरछा के राजा राम भी हमेशा चर्चा में रहते हैं। अयोध्या से मध्य प्रदेश ओरछा की दूरी तकरीबन 450 किलोमीटर है, लेकिन इन दिनों दोनों ही जगहों के बीच गहरा नाता है। इस तरह अयोध्या के रग रग में राम है, ठीक उसी प्रकार ओरछा की धड़कन में भी राम विराजमान है। राम यहाँ धर्म से परे हैं। हिंदू हो या मुसलमान, दोनों के ही आराध्य हैं। अयोध्या और ओरछा का करीब लगभग 600 वर्ष पुराना नाता है। कम से कम 600 वर्ष पुराना नाता है। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में बुंदेला, ओरछा के बुंदेला शासक मधुकर शाह की महारानी कुंवारी गणेश अयोध्या से रामलला को ओरछा लाई थी। ये बात सत्य है। कैसे लाई थी जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ओरछा के शासक मधुकर शाह कृष्ण भक्त थे, जबकि उनकी महारानी कुंवारी गणेश राम की परम भक्त थी। इसके चलते दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। एक बार मधुकर शाह ने रानी को वृंदावन जाने का प्रस्ताव दिया। तब रानी ने व्यंग करके कहा कि अगर तुम मैं अयोध्या जाऊंगी, और अयोध्या जाने की जिद कर ली। तब राजा ने रानी पर व्यंग किया कि अगर तुम्हारे राम सच में हैं तो उन्हें अयोध्या से ओरछा लाकर दिखाओ। इस पर महारानी अयोध्या रवाना हो गई। वहाँ 21 दिन उन्होंने सरयू के नदी के किनारे तट पे तप किया। इसके बाद भी उनके आराध्य प्रभु राम प्रकट नहीं हुए तो उन्होंने सरयू नदी में छलांग लगा दी। कहा जाता है कि महारानी की भक्ति देखकर भगवान राम नदी के जल में ही उनकी गोद में आ गए। तब महारानी ने राम से अयोध्या से ओरछा चलने का विनम्र आग्रह किया। उन्होंने राम भगवान ने 3 शर्तें रख दी। पहली ये कि मैं यहाँ से जाकर जिस जगह बैठ जाऊँगा वहाँ से उठूँगा नहीं। दूसरी, ओरछा के राजा के रूप में विराजित होने के बाद वहाँ कोई दूसरा राजा सत्ता नहीं करेगा। तीसरी आखिरी शर्त, खुद को मैं बाल रूप में पैदल एक विशेष पुष्प नक्षत्र में साधु संतों के साथ ले आऊँगा। महारानी ने तीनों शर्तें सहर्ष स्वीकार कर ली। इसके बाद ही राम राजा ओरछा आ गए। तब से भगवान राम यहाँ राजा के रूप में विराजमान है। राम के अयोध्या और ओरछा दोनों ही जगहों पर रहने की बात कहता है। एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, आज भी कहते हैं। राम राजा मंदिर में लिखा है कि राम राजा सरकार के 2 निवास हैं। खास दिवस ओरछा रहते हैं, रैन अयोध्यावास, यानी कि दिन में ओरछा में रहते हैं और रात को अयोध्या में वास करते हैं। ओरछा में प्रभु राम पर एक बार और प्रचलित है। कहा जाता है कि 16वीं सदी में जिस समय भारत में विदेशी आक्रमण हो रहे थे, मूर्तियाँ मंदिर तोड़े जा रहे थे, तब अयोध्या के संतों ने जन्मभूमि में विराजमान श्री राम के विग्रह को जल समाधि देकर बालू में दबा दिया था। यही प्रतिमा रानी कुंवारी गणेश ओरछा लेकर आई थी। साहित्यकार राकेश अयाची कहते हैं कि 16वीं शताब्दी में ओरछा के शासक मधुकर शाह ही एकमात्र ऐसा पराक्रमी राजा था जो अकबर के दरबार में बगावत कर चुका था। इतिहास बताता है कि अकबर के दरबार में तिलक लगाकर पाबंदी लगाती थी। मधुकर शाह ने इसका विरोध किया और वे
यह फरमान अकबर को वापस लेना पड़ा। अयोध्या के संतों को यह भरोसा था कि मधुकर शाह की हिंदूवादी सोच के बाद राम जन्मभूमि के श्री राम यह विग्रह ओरछा में पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। इसलिए उनकी महारानी कुंवर गणेश अयोध्या पहुंची और संतों से मिलकर आग्रह करके श्री राम भगवान को ओरछा ले आई। बुंदेला शासक मधुकर शाह की महारानी कुंवारी गणेश ने ही श्री राम को अयोध्या से ओरछा लाकर विराजित किया था। यह धार्मिक कथा ही नहीं बल्कि संभावनाओं को भी मान्यता देता है, जिसमें कहा गया है कि अयोध्या की राम जन्मभूमि असली मूर्ति ओरछा में आज भी राम राजा मंदिर में विराजमान है। अयोध्या के रामलला के साथ ही ओरछा के राजा राम भी सुर्खियों में आ जाते हैं। सुरक्षा कारणों से कहते हैं कि यह प्रतिमा ओरछा के राजा राम मंदिर में विराजमान है। इतिहासकार बताते हैं कि राम राजा के लिए ओरछा के मंदिर का निर्माण कराया गया था, पर बाद में उन्हें सुरक्षा कारणों से यह रसोई मंदिर की मूर्ति रसोई में विराजमान कर दिया, ताकि इसके पीछे तर्क माना जाता है कि रजवाड़ों की महिलाएं जिस रसोई में रहती हैं उससे अधिक सुरक्षा और कहीं नहीं हो सकती। ओरछा में राम के हिंदुओं का भी उतना ही राम के हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर रहते हैं। ओरछा और अयोध्या का संबंध करीब 600 वर्ष पुराना है। कहा जाता है कि 1631 चैत्र शुक्ल नवमी को भगवान राम ओरछा आए थे। तब से भगवान राम को 4 बार आरती तथा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। भगवान राम के सिवा यहाँ ना किसी भी वीआईपी को, इवन प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक को भी गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता। ये सिर्फ भगवान राम को, राजा राम सरकार को ही दिया जाता है। आशा करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय सिया राम सरकार अवश्य लिखें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होएगी। आशा करता हूँ यदि आपको और भी कुछ जानना हो ओरछा जाने के लिए, ये मध्य प्रदेश में है। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे से कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये बड़ा ही मनोहर रमणीय स्थान है, आप एक बारी अवश्य जाएं। एक बारी जीवन में आदमी को जरूर राजा राम सरकार का यहाँ आना चाहिए। जय सिया राम सरकार, जय राजा राम सरकार।